हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको दौड़े ट्यूटोरियल में। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आपका टेक्निकल स्टडी है, स्टडी के बाद आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाते हो या कॉम्पिटिटिव में आते हो, आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करना चाहिए जैसे कि आप एक एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। देखो, सब तो पढ़ाई करते हैं, हर कोई जॉब नहीं क्रैक कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो जो पढ़ाई करता है उसमें उसका स्मार्टनेस नहीं होता है। वो कैसे पढ़ाई करे, कि कैसे पढ़ाई करने से वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए, वो उसी तरह से नहीं पढ़ पाता है, इसीलिए वो क्रैक नहीं कर पाता है। मैं आज बताऊंगा कि कैसे हमको सही तरीके से कैसे पढ़ाई करना चाहिए, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, जिसके हेल्प से हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर आप कह लो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्ज़ाम देते हो उसको क्रैक कर सको। जैसे कि आईटीआई स्टूडेंट होते हैं, वो फिटर, टर्नर, मैशनिस्ट, एमएमवी, वेल्डर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे लाइक ड्राफ्ट्समैन भी हैं। वो सब मैंने कवर नहीं किया है। सबके लिए एक ही सिस्टम है, कैसे पढ़ाई करोगे, स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ाई करोगे, जिसके हेल्प से आप एक गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर पाओगे। डिप्लोमा जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है, तो जब कॉम्पिटिटिव लाइन में आते हैं वो सबको पूछते रहते हैं कि भाई कि सर हमको बताइए थोड़ा कि कैसे पढ़ाई करें जिसके हेल्प से हम एक सही पाथ या रास्ता मिले कि हम कैसे पढ़ाई करें, जिसके हेल्प से हमें एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रॉपर तरीके से तैयारी हो सके। डिप्लोमा में मैकेनिकल स्टूडेंट होते हैं, मैकेनिकल स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, मैकेनिकल और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको एग्जाम्पल के लिए मैंने इतने ही कवर किया है। सबके लिए एक ही मेथड है, कैसे आप आईटीआई और डिप्लोमा आप कंप्लीट करने के बाद आप कैसे प्रिपेयर करोगे। देखिए, मैंने आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए एक ही मेथड और एक ही टिप्स ही यूज किया है। वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, जब आपका स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कॉलेज या फिर आईटीआई या फिर डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, आप क्या करोगे, स्टडी के लिए आप कॉम्पिटिटिव ज्वाइन करोगे या फिर कोई कोचिंग सेंटर में आप ज्वाइन हो गए या फिर कोई ग्रुप स्टडी के लिए कोई ग्रुप स्टडी के ग्रुप में आप ज्वाइन हो गए। इस सबको पूछते रहते हो कि भाई हम कैसे तैयारी करें, कि जैसे कि हमें सही तरीके से हमको एक प्रॉपर वे मिल सके कि हम कैसे प्रिपेयर करें कि एक एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हम कैसे खुद को प्रिपेयर करें। देखो, एक एग्ज़ाम के लिए जब एक ही पोस्ट निकलता है ना, उसके हज़ार ऑल ओवर इंडिया में लड़के या लोग अप्लाई करते हैं। उन सारों को सबको बीट करके आप अगर जॉब को क्रैक करना चाहते हो, तो मैं जिस तरह बताता हूँ आप उसी तरह आपको खुद को प्रिपेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करना चाहिए कि जब आप आओगे कॉम्पिटिटिव लाइन में, आप जब आ रहे हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे कि कवर टोटल सिलेबस आपका, जो आईटीआई है, जो स्टूडेंट्स आईटीआई में है, अगर आईटीआई में है तो आईटीआई में आपका सिलेबस क्या है, ट्रेड थ्योरी, ट्रेड थ्योरी ट्रेड थ्योरी और आपका है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन है। और डिप्लोमा के लिए आपका क्या है, डिप्लोमा के लिए क्या है, डिप्लोमा के लिए आपका भी वैसे ही
आपका ब्रांच के थ्योरी पेपर, जैसे कि अगर मैकेनिकल के मैं बात करूँ तो मैकेनिकल में आता है सम, टर्म, और फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर आता है आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आता है, और कैलकुलेशन भी आता है, फिर कैलकुलेशन भी आता है, कैलकुलेशन आता है, जितने भी आपका है सम, टर्म, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, थियरी ऑफ मशीन, ये सारे जितने भी है सबको फास्ट प्रॉपर थोरोली बीट बाय बीट आपको पढ़ना चाहिए। फास्ट ऑफ ऑल पढ़ो उसको, उसी टाइम में सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि मेक ए पर्सनल नोटबुक। पर्सनल नोटबुक मीन्स विथ शॉर्ट नोट। ओके, पर्सनल नोटबुक आपको बनाना पड़ेगा। कैसा कि देखो, आप जब पढ़ाई करते हो ना, टोटल सिलेबस मैंने कवर जब किया करने के लिए बोला, उसी टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक शॉर्ट नोट, आपको होता है ना, बोलते हैं ना पॉकेट 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 खाता बोलते हैं या फिर पॉकेट कॉपी बोलते हैं, एक छोटा सा बना लेना आपको। ओके, एक छोटा सा बना लेना पड़ेगा। छोटा सा कैसे, जैसे कि आपको कोई भी जगह पे कैरी करने के लिए हेल्प होगा, वो ले जा सकते हो छोटा सा। आपको जब भी आप पढ़ाई करते हो, आपको लगा कि ये पॉइंट मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, उसको आप नोट करके सब्जेक्ट नेम लिख के व चैप्टर नाम लिख के लिख दिए कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट। और ये लिखो, कोई लेंथी नोट नहीं, लेंथी भी लिखना नहीं चाहिए, आपको समझ में आए जैसा कि आप जिस भाषा में आप जो कोई भी भाषा में आपको ये नोट आपके पास रखना है, आप खुद पढ़ना है। तो इसलिए क्या करोगे ना, आप अगर जैसे समझ सकते हो आप उसी तरह लिखो, उसी तरह आप लिखना चाहिए। और उसी कॉपी को जितने भी एक चैप्टर आपने कवर किए, उसमें सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो चैप्टर नाम लिख के आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये क्या करेगा हेल्प आपको, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कोई भी जगह पे आपको डाउट होगा, आप बुक नहीं ढूंढोगे, इस चैप्टर में मुझे ये याद नहीं आया, तो क्या करोगे आप डायरेक्ट इस नोट कॉपी को जो आपने बनाया है, हैंड बुक या फिर शॉर्ट नोट जो बनाया है ना, आप उसको देखोगे। हाँ, इसी चैप्टर में इसका कोई भी फार्मूला हो, कोई भी लॉ हो, कोई भी प्रॉब्लम का फार्मूला हो, आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपके इजी के लिए मैं बता रहा हूँ। और ये क्या होगा, अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे ना, अगर आप कभी एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, ये क्या होगा आपको, ये क्या करेगा ना, आपको हेल्प करेगा। जब एग्ज़ाम टाइम में से पहले आप हाफ एन आवर्स पहले जाके सेंटर पहुंच जाते हो ना, थोड़ा सा आप इसको खोल के देख लोगे ना, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का ये फार्मूला था, ये क्वेश्चन का ये आंसर था। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे ना, थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है मैंने, कलेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विच सॉल्यूशन। कहाँ से मिलेगा, अगर आप इसरो के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर डीआरडीओ के लिए, या फिर आप ऑर्डिनेंस के लिए, या फिर आईओसीएल के लिए, कोई भी आपका जो ड्रीम जॉब है, आप जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसका पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढो, कहीं पे भी ढूंढो, और उसका क्या करो, सिर्फ डाउनलोड करके मोबाइल पर रखने या लैपटॉप में रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या करोगे, उसको आप पहले जेरेक्स करोगे, उसका प्रिंट आउट लोगे, प्रिंट आउट लेके उसका सॉल्यूशन मैंने बोला ना, विथ सॉल्यूशन एक बुक बनाओ, उसका भी एक बुक बनाओ, लिख दो यहाँ पे उस बुक पे कि आईओसीएल या फिर इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक। ओके, ये भी आपको हेल्प करेगा। क्या ना, आपको पता चल जाएगा कि वो जिस एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हो ना, उसका क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, उसका लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है।
अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको पढ़ने में इजी होगा। सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये क्या हेल्प करेगा, ये बुक आपको क्या हेल्प करेगा ना। मैंने बोला ना, एग्ज़ाम से पहले यहाँ पर नहीं यार क्या, या फिर 1 आवर पहले आप पहुँच जाते, वहाँ बैठ के क्या करोगे, बुक ढूंढोगे क्या? बुक तो नहीं ढूंढोगे ना, तो क्या ढूंढोगे, ये जो शॉर्ट नोट आपने बनाया है, जो शॉर्ट नोट बनाया है, या फिर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया है उसको देखोगे। ऐसे तो आप जब पढ़ाई करते होगे तो वो शॉर्ट नोट और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पढ़ते होगे। पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे होगा ना, इसको भी तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या करोगे ना, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, हार्ड वर्क करो, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो पढ़ाई में। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो पढ़ाई में, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। किसका प्रैक्टिस करो, फास्ट ऑफ ऑल कैसे पढ़ोगे, सिलेबस तो पहले से ही पढ़ा, टोटल सिलेबस पढ़ दिए होगे, उसको सिर्फ ओवरलुक करो। उसके बाद पर्सनल नोट को पढ़ो। उसके बाद जो कलेक्ट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन हुआ है, उसको पेपर सॉल्यूशन करो। मैक्सिमम जितने ज़्यादा आप टाइम दे सकते हो पढ़ो। उसके बाद अगर आप कोई भी ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हो और उसी ग्रुप में जाओ, मैं एक सजेशन देता हूँ कि आप अगर कोई ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हो ना, टेक्निकल हो या नॉन टेक, अगर नॉन टेक हो नॉन टेक ग्रुप में जाओ, अगर टेक्निकल हो टेक्निकल ग्रुप में जाओ। यहाँ पे क्या होगा कि आप डाइवर्ट नहीं हो गए, आप डाइवर्ट नहीं हो गए। टेक्निकल हो तो टेक्निकल क्या आता है तुम्हारे, टेक्निकल पर्सन आता है, थोड़ा सा नॉन टेक आता है, और थोड़ा सा जो नॉन टेक आता है वो आपको आ जाता है। कैसे, मैथ आता है। ओके, मैथ आता है ना, मैथ 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 आता है, रीजनिंग आता है, और जीके, सम पर्सन जीके भी आता है। तो आप खुद इसको कवर कर सकते हो। अगर तुम नॉन टेक ग्रुप में जाओगे, वो सारे दिन नॉन टेक पढ़ते रहेंगे, नॉन टेक डिस्कस करते रहेंगे, तुम्हारा यहाँ पे 80% टेक्निकल आता है, 80% टेक्निकल आता है, और 20% नॉन टेक। तो यहाँ पे कौन सा आपको ज़्यादा चाहिए, ये चाहिए, ये आपको जॉब दिलाएगा। अगर आप इसको कवर कर दिए, इसको माइंड में सेट कर दिए कि मुझे 80% को स्ट्रॉन्ग करना है, ये अपने आप हो जाएगा। और टेक्निकल में क्या होता है कि टेक्निकल में आपको ज़्यादा टेक्निकल हार्ड नॉन टेक नहीं चाहिए, सिर्फ जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है उसको कवर करोगे तो हो जाएगा। ओके, उसके बाद मॉक टेस्ट मैंने बताया। मॉक टेस्ट क्या होता है, ये एक टेस्ट होता है, ऑनलाइन में दे सकते हो या फिर खुद आप जो ग्रुप में पढ़ते हो क्वेश्चन बना के पढ़ सकते हो। मॉक टेस्ट का मतलब है आप जिस एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर हम इसरो का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ओके, अगर तुम इसरो का एग्ज़ाम देने वाले हो तो क्या करो, इसका तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितना तो क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कितना, 60, 75 और 80। ओके, ये 3 पैटर्न होता है। कोई 60 बनाता है, कोई 70 बनाता है, कोई 80 भी बनाता है। ओके, वो सेंटर के हिसाब से बनाते हैं। ओके, तो सबका DRDO का भी अलग पैटर्न है, IOCL का भी अलग पैटर्न है, नेवी का भी, सबका अलग अलग पैटर्न है। आपको मैंने बोला ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस आपका जो ड्रीम जॉब है उसके लिए आप जी जान लगा दीजिए। उसके लिए कैसे आपको उसी टारगेट में पहुंचना है ना, मुझे जॉब क्रैक करना है, इसरो क्रैक करना है या DRDO क्रैक, उसका पैटर्न कैसा है, उसको कैसे पढ़ाई करूँगा कि मैं उस जॉब को क्लिक करूँगा, तो उसी हिसाब से पढ़ो। तो पहले क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट क्वेश्चन बनाओ या फिर ऑनलाइन टेस्ट दो, उसी टाइम में देख लो कि इसरो का कितना टाइम देता है, उसी टाइम से आप उसी इतना ही 60 क्वेश्चन बनाओ 3 आवर में, या 30 आवर में। कोशिश करो कि ये 60 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। ओके, तो उसके बाद चेक करो कि मैंने ये जो मॉक टेस्ट दिया या फिर सिमिलर, मतलब ये प्रॉपर तो नहीं है, रियल आपके प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट दोगे। ओके, तो इसमें मैंने कितना क्वेश्चन सही किया और कितने टाइम में सही किया, ऐसा करते रहो। करने के बाद आपको खुद का एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा। हाँ, मैं
अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो गया हूँ। ओके, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसरो 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 DRDO या फिर IOCL और जितने सारे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, और फिर इसरो के लिए मैंने फिटर, टर्नर, मैशनिस्ट, वेल्डर, सीट मेटल, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं स्टडी मटेरियल बना सकता हूँ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप बोलोगे तो या कमेंट करोगे तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करके भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बना के दे दूँगा। उसके बाद देखिए क्या कि आपको ITI है ना, ITI में पहले जो मैंने बोला कि टोटल सिलेबस कवर करना है। ओके, टोटल सिलेबस कवर करना है तो कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। देखो, ITI के लिए मैंने फिटर, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक सबका ही एक ही रूल मैं बता रहा हूँ, एक ही बात बता रहा हूँ। निमी आपका जो भी आपने ITI में पढ़ाई किए हैं, जो भी बुक आपने पढ़ाई किया है वो बुक पकड़ो और उसका थोरोली पढ़ाई करो। ओके, उसका थोरोली पढ़ाई करो। और ऑब्जेक्टिव के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल बुक आप ले लो, फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, जो भी ट्रेड में जो भी है वो अपना अपना जो ITI में पढ़ा हुआ है उसी बुक को पकड़ लो। और अगर आपका पुराना स्टूडेंट हो गए हो आप और न्यू बुक अपडेट होके आ गया है तो कोशिश करो कि वो जो न्यू वर्सन बुक आया है, अभी तो सेमिस्टर हो गया है, कोई स्टूडेंट्स हैं जो ईयर पैटर्न में पढ़ाई करते थे। ओके, ईयर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, लेकिन अभी 1 to 6 बुक हो गए 6 सेमिस्टर के लिए। ओके, पर ईयर 2 सेमिस्टर। ओके, पर ईयर 2 सेमिस्टर, तो इसीलिए 2 ईयर में 4 बुक। ओके सॉरी, 4 बुक आप कलेक्ट कीजिए और उसको भी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि न्यू चैप्टर ऐड हो रहा है। हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स, ये सब वाल्व्स, ये सब न्यू बुक में ऐड हो रहा है जो कि पुराना बुक में नहीं है। ओके, उसको कवर कीजिए। होता है एशियन में आपका फिटर के लिए, वैसा ही आप वेल्डर के लिए भी आता है, टर्नर के लिए भी आता है, मैशनिस्ट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी आता है। आप वो बुक परचेस कर सकते हो, परचेस करके आप पढ़ाई कर सकते हो। इसी तरह डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए मैं भी बोल रहा हूँ, जो न्यू डिप्लोमा कंप्लीट करके आ रहे हैं, या भी पुराना स्टूडेंट जो भी हैं उनको पता है, जो पुराना स्टूडेंट उनको पता है कि कैसे पढ़ाई करना है और कौन सा बुक पढ़ाई के लिए सही है। जैसे कि मैंने बोला कि आप जब टोटल सिलेबस कवर करना चाहते हो, आपका जो सिलेबस के हिसाब से आपका जो बुक होता है RS कुर्मी का या फिर कोई भी और कोई भी ऑथर होता है, आप सारे बुक पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव के लिए आओगे, ओके, जब आप ऑब्जेक्टिव के लिए आओगे उसी टाइम में मैं रेफ़र करता हूँ 2 बुक। एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके, और एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो RK जैन का, ओके, RK जैन का, और ये RS कुर्मी का एस जैन का पब्लिशर। ये सब के लिए, ITI के लिए भी बहुत हेल्पफुल है और डिप्लोमा के लिए तो ये कंपलसरी है। ओके, ये थोड़ा ईजीएस्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर इसको कहते कब पढ़ोगे, इसको कंप्लीट करने के बाद, ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एस चांद है ना, इसको कंप्लीट करने के बाद आप इसको पढ़ाई करो, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का है, बहुत हाई लेवल का। तो स्टार्टिंग से इसको मत पढ़ो, इसको पहले पढ़ाई करो, उसके बाद आप इसको पढ़ाई करो। ओके, ये था मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस ITI से स्टार्टिंग होके मेरा जॉब करने तक, कैसे मैंने पढ़ाई किया, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपको अगर इसरो, DRDO
या फिर अलग कोई भी आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन पेपर चाहिए हैं, इसरो यो, जैसे कि ये सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इस सारे क्वेश्चन का इसरो का डीआरडीओ का और भी सबका यानी कि फिटर से लेकर टर्नर तक, फिटर टर्नर वेल्डर सीट मेटल जितने भी मैकेनिकल है और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी मैं बहुत बता रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग से वीडियो बना के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन विथ सॉल्यूशन प्रॉपर सॉल्यूशन या कुछ कुछ कैसे बोलते हैं ना, ये क्वेश्चन का ये आंसर है, ये क्वेश्चन का ये आंसर है, ऐसा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन विथ आंसर प्रॉपर मैथ कैसे होता है, ये सॉल्यूशन कैसे होता है, एक हाइड्रोलिक प्रॉब्लम कैसे होता है, ये मैथ का जो प्रॉब्लम आते हैं उसको टोटल सॉल्यूशन जैसे आप पेपर में बनाते हो वैसे ही बना के मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।